निर्मला के पांचों बेटे अपनी गरीबी से परेशान होकर नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर शहर के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं और अपनी बीवियों को अपनी मां के साथ अकेला छोड़ जाते हैं। निर्मला के पांचों बेटों को गए 2 महीने से ऊपर हो चुके थे, पर अब तक उनका कुछ अता पता नहीं चल सका था। ऐसे ही एक दिन खाना खाते हुए निर्मला अपनी पांचों बहू से कहती है, तुम्हारे ससुर के गुजर जाने के बाद जैसे तैसे अकेले मैंने अपने 5 बेटों की परवरिश की, उनकी शादी की, पर जब उनका समय आया तो वो 5 काम के बहाने हमें छोड़कर पता नहीं कहां चले गए। माँ जी थोड़ी हिम्मत रखिए, वे 5 जल्द ही वापस आ जाएंगे। पता नहीं बहू, अब वो 5 आएंगे भी या नहीं। माँ जी आप इतनी उदास क्यों होती हैं? आपकी बेटी न सही पर आपकी बहू ही तो आपके साथ है। हाँ माँ जी, जिठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, और हम 5 कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ कर ही लेते हैं। जैसे अब तक हमने अपने दिन काटे हैं, वैसे ही आगे की जिंदगी भी काट लेंगे। बहू, हर जगह जुगाड़ काम नहीं आता, और इस घर ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार की बरसात हमारा घर झेल पाएगा। देख पा रही हो ना अपने घर की हालत। अपनी सास की बातें सुनकर वो 5 बहन निराश हो जाती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और तेज आंधी तूफान चलने लगती है। तेज आंधी तूफान की वजह से निर्मला के घर का दरवाजा टूट जाता है। हे भगवान, मेरे घर का दरवाजा तो एक छोटा सा आंधी तूफान नहीं झेल पाया, तो आने वाले समय में मेरा घर कैसे बारिश के कहर सह पाएगा। माँ जी आप दुखी मत होइए, मैं कोई जुगाड़ लगाती हूँ, शाम तक दरवाजा ठीक हो जाएगा। पर बहू, शाम तक दरवाजा ठीक नहीं हुआ तो तू जानती है ना आसपास कितने घने जंगल है। अगर कोई जानवर या कोई चोर हमारे घर में घुस गया तो। माँ जी सब ठीक हो जाएगा, एक दरवाजा ही तो है, इसे ठीक करना हम 5 बहू के बाएं हाथ का काम है। इतना बोलकर 5 बहू टूटे दरवाजे को साइड कर देती हैं और घर के बाहर चौखट की दोनों साइड एक बड़ा सा डंडा लगा देती हैं और टूटे दरवाजे के लकड़ियों के लंबे लंबे टुकड़े कर लेती हैं और कबाड़ी के दुकान पर जाकर कुछ टीन के डिब्बे घर ले आती हैं और उनकी कटाई करके उन्हें लकड़ियों से बांध देती हैं और साड़ी का टुकड़ा लेकर खुद के बनाए दरवाजे को उन डंडे से बांध देती हैं जो उन्होंने चौखट के बाहर लगाया था। देखिए माँ जी, कहा था ना मैंने आपसे कि हम 5 बहू मिलकर कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। अब हम आराम से रात में अपने घर में बिना डरे सो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसे खोलने और बंद करने में 2 जने की मदद चाहिए होगी, पर रात की समस्या तो टल गई। अपनी बहू का ये जुगाड़ देखकर निर्मला को बहुत अच्छा लगता है और वो लोग रात में आराम से दरवाजा लगाकर सो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और 5 बहू आए दिन कोई ना कोई जुगाड़ करती ही रहती। ऐसे ही एक रोज हल्की हल्की बारिश होती है और घर की छत टपकने लगती है, जिस पर अंजलि अपनी जेठानी और देवरानी से कहती है, जेठानी जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही थी, इस बार हमारा घर बारिश के कहर को नहीं झेल पाएगा, हमें कोई जुगाड़ लगाना होगा। फिलहाल तो हम यही जुगाड़ लगा सकते हैं कि जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ बाल्टी लगा दें, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही जगह से पानी टपक रहा है और जगह से पानी टपके उससे पहले हमें कुछ सोच लेंगे। निर्मला की 5 बहू जहाँ से छत टपक रही थी वहाँ बाल्टी लगा देती हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करती हैं। जैसे ही बारिश रुकती है वो 5 खेत में सूखी लकड़ियां ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, पर बारिश होने की वजह से उन्हें कहीं भी सूखी लकड़ियां नहीं मिलती। जेठानी जी, बारिश की वजह से सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं और घर में जो गैस रखा था वो भी खत्म हुए। 1 हफ्ते होने को आ गए। पैसों की तंगी की वजह से हम गैस तक नहीं भरवा पा रहे। अभी छत की समस्या हम हल ही नहीं कर पाए कि खाने की समस्या सामने आ गई। कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा, वरना हमें आज भूखा सोना पड़ेगा। अब 5 बहुएं अपना दिमाग लगाती हैं और इधर उधर देखती हैं। तभी कंचन की नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। उस झोपड़ी में काफी सारे सूखे पत्ते रखे हुए थे। ये देख कंचन अपनी देवरानियों से कहती है, अरे अंजलि, काजल, रिया, नीतू, ये झोपड़ी तो शांति काकी की है ना, जो रोड से पत्ते हटाने का काम करती है। हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? आखिर ये सूखे पत्ते हमारे किस काम आएंगे? नीतू काकी इन सूखे पत्तों का कुछ नहीं करती और न ही गांव का कोई व्यक्ति सूखे पत्तों का इस्तेमाल करता है। और काकी इन सूखे पत्तों को इस झोपड़ी में इसलिए रखती थी ताकि ये सूखे पत्ते दोबारा से फैल न सके। मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। तो फिर देर किस बात की है, ले चलते हैं सूखे पत्ते को अपने घर, ताकि हम अपना खाना चूल्हे पर बना सकें। कंचन के कहने पर उसकी चारों देवरानियां उसके साथ सूखे पत्ते घर ले आती हैं, जहां वो लोग सूखे पत्ते की मदद से चूल्हे पर खाना बनाते हैं और खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करते हैं।
पर इसी बीच जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं, आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं, तेज आंधी तूफान चलने लगते हैं, जिस पर निर्मला अपनी पांचों बहू से कहती है, बहू, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है। माँ जी डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा, बस जैसे तैसे आज की रात कट जाए। हम कल सुबह होते ही सबसे पहले अपने घर का ही जुगाड़ करेंगे। आंधी तूफान के साथ अब तेज बारिश भी शुरू होने लगती है। तेज बारिश को देखकर निर्मला की चिंता भी बढ़ने लगती है और आखिर वही होता है जिसका डर निर्मला को था। अब घर की छत आधी टूट जाती है और बारिश का सारा पानी घर में आने लगता है। देखा बहू, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। जेठानी जी, अब हम क्या करें? इतनी रात को हम बारिश में कहाँ जाए? हमें तो कुछ तो करना ही होगा। अगर हम पांचों भी हिम्मत हार जाएंगे तो फिर माँ जी को कौन संभालेगा? तुम सब डर क्यों रही हो? हमारे घर की अभी सिर्फ आधी छत टूटी है, आधी अभी बाकी है। अभी हम पांचों बहू माँ जी के साथ चौकी पर बैठ जाते हैं और सुबह होते ही कोई तरकीब लगा लेंगे। बस ये रात जैसे तैसे काटनी होगी। कंचन घर की बड़ी बहू होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो हिम्मत नहीं हारती और वो सारे एक चौकी पर बैठकर अपनी रात गुजारते हैं। और सुबह होते ही जैसे ही बारिश रुकती है, निर्मला की चारों बहुएं चार दिशा में चली जाती हैं और निर्मला की सबसे छोटी बहू निर्मला के साथ रहती है। कुछ देर बाद निर्मला की चारों बहुएं हाथों में घास लेकर आती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, हमें बाहर कुछ नहीं मिला सिवाय इन घास के। अब इन घास से ही हमें कुछ करना होगा। पर बहू, इन घास से क्या होगा? माँ जी, अब इस घास से ही हम अपने घर की नई छत बनाएंगे। आप बस देखते जाइए। काजल, तुम अंजलि के साथ ढेर सारी मिट्टी लेकर आ जाओ और नीतू, तुम जितना ज्यादा हो सके उतना पानी लेकर आ जाओ। और रिया, तुम मेरी मदद करो। पर दीदी, छत बनाने के लिए हमें लकड़ी और पन्नी की जरूरत पड़ेगी। बिना उनकी छत बना पाना मुश्किल है। नीतू, पन्नी का इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है। और शायद तुम भूल गई हो, हमारे घर का दरवाजा और छत दोनों ही टूट चुका है। याद है ना तुम्हें? दरवाजे की कुछ लकड़ियां अभी बाकी हैं और टूटी हुई छत की भी कुछ लकड़ियां बाकी हैं। हम उन्हीं से दोबारा अपनी छत को बनाएंगे। इस तरह कंचन अपनी चारों देवरानियों को काम पर लगा देती है और खुद अपनी पड़ोसन से सीढ़ियां मांगती है। अब सीढ़ियों के जरिए कंचन रिया के साथ अपने घर की छत पर चढ़ती है और छत की बेस बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर लकड़ियां लगा देती है और उन लकड़ियों को एक पन्नी से ढक देती है। ये काम तो हो गया। अब चलो नीचे चलते हैं और मिट्टी लाकर घर की छत पर फैलाते हैं। हाँ दीदी, पर उससे पहले मैं इस पन्नी के ऊपर कुछ ईंट लगा देती हूँ। हवा तेज चल रही है, कहीं ऐसा न हो कि ये पन्नी उड़ जाए। रिया पन्नी के ऊपर कुछ ईंट लगाकर कंचन के साथ नीचे उतर आती है, जिसके बाद पांचों बहू मिलकर घर की छत पर मिट्टी डालते हैं और खेत से लाई हुई घास लगाती हैं। ये देख निर्मला अपनी बहू से कहती है, बहू, हमें छत बनानी थी, ना कि छत पर घास की खेती करनी थी। माँ जी, ये घास की खेती नहीं, घास की छत है। इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला ये कि बारिश का पानी घर में नहीं आएगा और दूसरा ये कि बारिश की वजह से जब तक घास गीली रहेगी हमारा घर भी ठंडा रहेगा। अपनी बहू का ये जुगाड़ निर्मला को बहुत पसंद आता है और वो पांचों बहू बारिश में अपनी सास के साथ अपने घास के घर में रहती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद निर्मला के पांचों बेटे भी गांव वापस आ जाते हैं और अपनी कमाई के पैसे अपनी माँ के हाथ में देते हुए बोलते हैं, माँ, हम जानते हैं हमारे जाने के बाद आप सबको बहुत दिक्कत हुई होगी। हमें माफ कर दो। हम अपनी गरीबी को देखकर आपसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए शहर चले गए, पर शहर जाकर हमें अच्छी नौकरी मिली, पर हम वहां से इतनी जल्दी नहीं आ सकते थे, इसलिए हमें गांव आने में इतना समय लग गया। पर अब आपके बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। हाँ माँ, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम पांचों भाई आ चुके हैं, अब हम घर संभालेंगे। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, अब सब अच्छा हो रहा है। इतनी खुशी पाकर निर्मला की आंखें भर आती हैं और अब निर्मला अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है।